जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। सिंह राशि और सिंह लग्न, अगर आप लोगों में से किसी का भी है, अगर लग्न आपका सिंह लग्न है, अच्छी बात है। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम और आपको केवल अपनी राशि पता है या नाम से राशि पता है, तो आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और इसमें आपके बारे में ही बतलाया गया है। सबसे पहले अगर हम सिंह राशि की बात करें तो गोचर में बृहस्पति अभी आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9th हाउस में बैठने से फायदा ये हो गया कि लग्न पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई और साथ ही साथ जनवरी के महीने में मंगल जो आपका सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला प्लेनेट है। क्या होता है, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का लॉर्ड होता है, यानी कि वो 4th हाउस का भी और 9th हाउस का भी होता है। तो यानी कि 4th हाउस केंद्र होता है, 9th हाउस जो होता है वो त्रिकोण होता है। दोनों का जो लॉर्ड मंगल है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि ये केंद्रेश और त्रिकोणेश का आपस में संबंध भी बना रहा है। तो मंगल पर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय लाने वाली है और ये समय अभी पूरा फरवरी में आपको उठाना होगा, यानी कि इसका लाभ आपको लेना होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ होगी, कौन जो भी प्लैनेट हैं वो आपको कैसा फल देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले अगर हम देखें तो नेगेटिव योग की बात कर ले जिसने आपको परेशान किया हुआ है। राहु अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। राहु मीन राशि में अष्टम में बैठे हुए हैं और अष्टम का जो राहु होता है वो स्वास्थ्य समस्या अधिक देता है और बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। तो राहु के लिए हम कह सकते हैं कि अभी आपका वो अच्छा स्थिति में नहीं है और वो अभी काफ़ी लंबा रहेगा। ऐसी भी बात नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, लगभग फिर 18 महीने राहु अभी आपके अच्छे जगह पर नहीं है, अष्टम में है और वह किसी न किसी प्रकार से आपको परेशान करेंगे। साथ ही साथ 6th हाउस जो होता है, छठा भाव, उसके आगे शनि और पीछे मंगल। शनि आगे पीछे मंगल, यानी कि छठा हाउस फंस गया है पाप कर्तरी योग में। छठा भाव जो होता है उससे नौकरी, नौकर, रोग और शत्रु और विवाद और कोर्ट केस, इन सब के बारे में देखा जाता है। मतलब आराम से आप समझ सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। एटलीस्ट अपने बारे में जानना काफ़ी आसान है और अगर आपने अपनी कुंडली अपने सामने रखी हुई है और इसको अगर आप मैच करते हैं तो अपने बारे में लगभग सारी बातें आप जान सकते हैं। तो छठा भाव जो हो गया उसके आगे शनि पीछे मंगल और जनवरी में तो मंगल और सूर्य दोनों थे, यानी कि एक हाउस के आगे शनि पीछे मंगल सूर्य, यानी कि तीन प्लैनेट ने उसको घेरा हुआ था, जिसकी वजह से 6th हाउस का जो काम था वो रुका हुआ था। नौकरी में लड़ाई, किसी न किसी प्रकार की समस्या, बॉस के साथ अनबन, किसी के साथ लड़ाई, हाथापाई, कोर्ट केस, कुछ भी करवा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके लग्नकालीन कुंडली में छठा भाव कैसा है। अगर वो मजबूत स्थिति में है तो नेगेटिव योग कम से कम मिलेगा। अगर वो पहले से ही खराब हालत में है तो वो बहुत कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव भी करवा सकता है। तो यानी कि छठा भाव तो पाप कर्तरी में है और साथ ही साथ अष्टम में का राहु बीमारी करता है, बीमार बनाता है, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रकार से कष्ट देता है, रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी, इन सबको बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों के बचने का भी हर एक उपाय रहता ही है। इसके लिए जो छठा भाव है उसका जो आपका लॉर्ड है वो शनि, और शनि को कंट्रोल करने के लिए है हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल तो बलवान होते ही हैं, साथ ही साथ शनि का जो कोप होता है, जो शनि की जो प्रतिकूल दशाओं में जो फल मिलता है वो भी कम होता है। तो आप हनुमान जी की आराधना करें, श्री राम की आराधना करें और अभी पूरा देश हमारा श्री राममय हो भी चुका है और हर किसी के अंदर हनुमान जी की आराधना और श्री राम की आराधना वैसे भी लोग करते ही हैं और आपको तो और ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो इष्ट देव जो निकल के आते हैं वो सूर्य और आपके मंगल है और मंगल के लिए हनुमान जी। तो हनुमान जी की आपको आराधना करनी है, सुंदरकांड पाठ और
हनुमान चालीसा निश्चित रूप से आप करते रहें तो ये छठे भाव का जो नेगेटिव फल है वो हवा में उड़ जाएगा। अब बात करते हैं अच्छे फलों की। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे है, तीसरे भाव पे है और लग्न पर है, तो बृहस्पति ने काफी अच्छा किया हुआ है। साथ ही साथ केंद्र और त्रिकोण में संबंध भी बन गया है, यानी कि मंगल और बृहस्पति का, बृहस्पति बैठा हुआ है मंगल के घर में, अब मंगल बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में, इसको बोला जाता है म्यूचुअल योग या फिर व्यत्यय योग। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठ गए हैं नाइन्थ में और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपका बैठा है फिफ्थ में, यानी कि ये बहुत ही अच्छा शुभ योग है। इसमें संतान के द्वारा अभ्युन्नति का योग बनता है, यानी कि आपको संतान के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके संतान को रोजगार मिलेगा अच्छा, आपके संतान के कोई रिजल्ट आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। जिनको संतान नहीं थी, इस बीच में परेशानी से जूझ रहे थे, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि मंगल और बृहस्पति संतान की तरफ से, पुत्र या पुत्री की तरफ से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हो रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण की युति त्रिकोण में बन गई है, वो भी काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। 5 और 9 में महायोग बन गया है। ये महायोग होता क्या है? महायोग वो होता है जब एक शुभ घर का मालिक दूसरे शुभ घर में बैठ जाए। तो यहाँ पे एक शुभ घर का मालिक मंगल दूसरे के बृहस्पति के घर में बैठ गए हैं और बृहस्पति बैठ गए हैं मंगल के घर में। तो ये जो बना हुआ है पूरे जनवरी और फरवरी, आपको इसका पूरा फल लेना है। पूरा फल कैसे लेंगे? तो भाग्य का जो स्वामी मंगल है उसको और ज़्यादा बलवान करके, बलवान कैसे कर सकते हैं? वही पूजा पाठ या फिर कुंडली देख करके आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। फरवरी के महीने में एक अच्छा और फल आपको देखने को मिलेगा, वो है बुधादित्य योग। सूर्य और बुध की युति छठे भाव में बन रही है। तो इसमें जो नौकरी में है या नौकरी के लिए प्रयासरत है, उनको इससे रिलेटेड कुछ फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि उनको कोई रिजल्ट आ जाए, कोई एग्ज़ाम ऐसा आ जाए, कोई एग्ज़ाम ऐसा आ जाए जिसमें उनको लगता था कि हम पहले इसको भर भी नहीं सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करने की स्थिति में आ जाएंगे। यानी कि बुधादित्य योग जो होता है वो कॉन्फिडेंस भी देता है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से नेगेटिव योग में हम बोलें तो राहु है। राहु के लिए आप उपचार करें। राहु के लिए आपको छोटा जो उपचार होता है वो यही है कि किसी सफाई कर्मचारी को आप कुछ राशि दें, दान दें, या फिर किसी गरीब को कुछ दान दें, किसी जानवर को खाना खिला दें, किसी को भी। तो इन सब चीज़ों से राहु का जो नेगेटिव फल है वो कम होता है। और साथ ही साथ राहु का जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र जो हर कोई कर सकते हैं, ओम रंग राहवे नमः, उसका आप जाप करें और मंगल की पूजा करें। सूर्य भगवान को आप लोग निश्चित रूप से अर्घ दें, क्योंकि आपका जो लग्न का स्वामी है वो सूर्य ही है। तो इन सारी चीज़ों के करने से जनवरी और फरवरी के महीने में जो शुभ फल हैं वो पूरे मिलेंगे और जो नेगेटिव फल आ रहा है उसके फल में कमी आएगी। इस तरीके से सिंह राशि, सिंह लग्न के बारे में मैंने बतलाया। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।